बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको देखोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे रहा है कि इसने ऑटोमेटिकली क्या करा, रिलेशन क्रिएट कर लिया। तो किसके थ्रू रिलेशन क्रिएट हुआ है, कोर्स आईडी के थ्रू। अब वन ऑन वन रिलेशन है क्योंकि और मल्टीपल नहीं है ना कोर्स। अगर एक में एक कोर्स होता, मतलब एक कोर्स होता मल्टी उसके एक ही कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट को असाइन होता तो वन टू मैनी हो सकता था। बट ये क्या है, इंडिविजुअल कोर्स है। आप क्रॉस कर दो उसको, रिलेशन तो देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो हमें उसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, अब जाओ डैशबोर्ड जहां पर हम कैनवास पर जो हम लोग बनाते हैं ना पावर मेन रिपोर्ट व्यू पे, करेक्ट। अब है ना एक ग्राफ क्रिएट करो नॉर्मली, बेसिकली छोटा सा बार ग्राफ ले लो ऊपर से। हाँ करेक्ट। ये बार ग्राफ लेने के बाद उसमें एक काम करो, स्टूडेंट वाले से एक डेटा बनाओ पहले। स्टूडेंट कोर्स आईडी और मार्क्स का एक वो क्रिएट कर दो। हाँ सही है, और मार्क्स को उसमें डाल दो। तो ये एक ग्राफ ये हो गया। ओके, अब एक और ग्राफ डालो, एक और नया। नीचे रखो, नीचे रखो, उसको नीचे पकड़, नीचे रखो। ऊपर मैं फिल्टर लगवाऊंगा इसलिए। हाँ करेक्ट। अब एक और ग्राफ डालो ऐसे ही। बार ग्राफ है। हाँ बार ग्राफ ही डालो। पहले ग्राफ हटाओ, उधर से सिलेक्टेड है वो ग्राफ। अब उसको उसके बगल में लगाओ। अब उसमें वो डालो, कोर्स में से करेक्ट, कोर्स आईडी और फीस डाल देना। लीजेंड में कोर्स नेम डाल दो भले। अब उस वाले ग्राफ पे लीजेंड में वो डाल देना स्टूडेंट नेम, और क्या ये कर देते हैं। तो थोड़ा सा कलरिंग से क्या होगा ना, आप लोगों को दिखाई देगा। अब दोनों ग्राफ से सिलेक्शन हटा दो क्योंकि हम स्लाइसर बनाएंगे। अब एक स्लाइसर बनाओ, आगे वाला, उसी के आगे वाला था, ऊपर 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 वो एक और ऊपर और ऊपर और ऊपर, एक और ऊपर, हाँ इसके आगे वाला, करेक्ट। अब इस स्लाइसर में डाल दो कोर्स आईडी, किसी भी जगह से उठा के, स्टूडेंट से, कोर्स से, किसी से भी उठा के कोर्स आईडी डाल दो उसमें। ठीक है, तो एक काम करो, उस पर जाओ, फॉर्मेट विजुअल पे, स्लाइसर को फॉर्मेटाइज करते हैं। रेंज आ रही है ना, स्लाइसर सेटअप पे जाओ, बिटवीन की जगह उसको सिलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दो। गाइस ड्रॉप डाउन हमने बना दिया। अब एक चीज देखना, अब बंद कर दो ये सब, फिल्टर, विजुअलाइजेशन, डेटा, ये सब बंद कर दो। जैसे वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा हमें विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। तो गाइस आप लोगों को दिख रहा है दो ग्राफ है हमारे पास, दो डिफरेंट ग्राफ्स आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। अब एक काम करो, कोर्स आईडी वाले पे सिलेक्ट करो, कोर्स आईडी ऊपर फिल्टर पे, या नहीं बाबा, ओ सॉरी। बताओ। हाँ पहले वो हटाओ, ग्राफ सिलेक्शन हटाओ, कोर्स। अब वो ऊपर फिल्टर पे, अब देखो 7 पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हो रहे दोनों ग्राफ चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। यस 8 पे सिलेक्ट करो, हो रहा है, एग्री यस कर रहे हो, दोनों ग्राफ एक साथ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, कनेक्टेड है। कनेक्टेड। अब जाओ जरा डेटा मॉडल के अंदर, उधर ही जाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, सिर्फ डेटा मॉडल पे जाओ, मॉडल व्यू, मॉडल व्यू, मॉडल ये लेफ्ट हैंड पे जिधर से अपन ने मॉडल देखा था टेबल का। ओके ये वाला। हाँ जी हाँ जी। अब इस पर राइट क्लिक करो, कनेक्शन पे, बीच में जो आ रहा है इन दोनों टेबल के बीच में, प्रॉपर्टीज पे जाओ। ओके, रुको 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 रुको, कैंसिल करो इसको, मैनेज रिलेशनशिप पे जाओ। तो गाइस कभी मैनेज रिलेशनशिप पे स्टेटस पे जाओ, स्टेटस पे एक्टिव के आगे 3 डॉट्स आ रहे हैं, उसको क्या कर दो, स्विच स्टेटस टू इनएक्टिव।
इस पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अब क्लोज कर दो नीचे से। अब देखो डॉटेड लाइन आ रही है, मतलब इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो पता है आपको, लेकिन कनेक्शन अभी क्या है, एक्टिव नहीं है। अब Impacted. जाओ रिपोर्ट व्यू पे, रिपोर्ट व्यू। अब चलाओ जरा, Slicer हाँ स्लाइसर चलो। एक क्या ही चल रहा काम है, हुआ है। क्यों चल रहा है? अब आपको समझ में आया वाई डेटा मॉडलिंग इज इम्पोर्टेंट। अब आपका एक ही पार्ट चल रहा है, एक पार्ट कौन सा चल रहा है, स्टूडेंट वाले का चल रहा है। ये शायद स्टूडेंट वाले का बनाया था, नहीं कोर्स वाले का चल रहा है, क्योंकि कोर्स कोर्स वाले से का। आपने कोर्स आईडी उठाई थी। अब क्या हम्म। हो गया, स्लाइसर एक ही पे काम कर रहा है, मल्टीपल पे काम नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स। अगर रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, वो दोनों ग्राफ एक साथ साइमल्टेनियसली वर्कआउट नहीं कर सकते। अब मॉडल व्यू पे जाओ वापस। हाँ, अब इसको एक्टिव कर दो, इसके स्टेटस को। छोटी सी कहानी है, सिर्फ इतनी सी कहानी समझानी थी मेरे को बस। अब जाओ वापस उस पे। बस इसकी थ्योरी आपने देखी होगी, थ्योरी में मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, लेकिन प्रैक्टिकल में मुझे को टाइम नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल मैंने आपको ऐसे ही बातों बातों में समझा दिया। तो सही अगर चल हम रहा है। डायरेक्टली डेटा डाल देते यहाँ पे विदाउट मॉडल में, तो फिर वो कनेक्शन नहीं बनता स्लाइसर में। डायरेक्ट वो स्लाइसर में कनेक्शन नहीं बनेगा, फिर आप सोचोगे कि यार मैं चेंज कर रहा हूँ इससे, बट मैं चाहता हूँ कि अगर ये वाला ग्राफ अगर चेंज हो रहा है तो इस हम्म। वाले ग्राफ के बिहाफ पे दूसरे ग्राफ में भी चेंजेस मेरे को दिखने चाहिए। तो एग्जैक्टली डैशबोर्ड ऐसे ही चलते हैं कि अगर आपने बोला कि मेरे को साउथ साउथ का बिजनेस देखना है, तो अगर आप साउथ का बिजनेस देख रहे हो तो साउथ के बिजनेस के प्रोडक्ट का एजिंग, प्रोडक्ट का टारगेट्स, प्रोडक्ट का क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, ईयर ऑफ ईयर, ये सारी चीजें परसेंटेज मेरे को दिखने चाहिए। मार्केट शेयर कितना है और मेरा प्रोडक्ट का एनपीएस स्कोर कितना है, ये सब कुछ मुझे दिखना चाहिए। तो जब मैं एक सिलेक्शन करूंगा तो ये सारी चीजें आती है ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। जो जैसे मैंने नाम लिया ना, मैं आपको कुछ वर्ड्स, आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बताऊंगा, बट दीज आर रिलेटेड टू दी मार्केटिंग, और आप उसको बोल सकते हो सेल से रिलेटेड है। जैसे एजिंग निकालते हैं, एजिंग होती है जैसे कोई प्रोडक्ट आपका मार्केट में आया तो वो प्रोडक्ट कब तक रहा, कितने महीने तक रहा, उसकी एजिंग निकाली जाती है, कितने महीने का था वो प्रोडक्ट, सरवाइव कितने महीने कर पाया, वो सब हम निकालते हैं, ठीक है। वो होता है चैनल हेल्थ बोलते हैं हम उसको, ठीक है। और जो दूसरी चीजें होती है मार्केट शेयर, सेल्स निकालने के लिए हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है मार्केट शेयर कितना है, मार्केट टारगेट कितना है, और क्या अपडेट चल रहा है, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, ये सब सेल्स में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा नेट रेवेन्यू कितना है, ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में चला जाता है। बट आप देख रहे हो मैंने आपको तीन अलग अलग डिपार्टमेंट बताया है, तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंक्ड अप है, अलग अलग नहीं है। अगर एक डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो तीनों डिपार्टमेंट में वो प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड मॉडलिंग, हमें डेटा मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे हम एक्सेल में भी काम करते हैं कभी कभी, तो एक्सेल में हमें लुकअप एंड रेफरेंसेस यूज करके उसको मैपिंग देनी पड़ती है। जब तक हम मैप नहीं करेंगे तब तक हम वो डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। तब तक हम वो डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? दैट्स व्हाई डेटा मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गॉट इट। प्रैक्टिकली आप लोगों ने देख लिया कि अगर डेटा मॉडलिंग नहीं की तो क्या हो रहा था, हमें कुछ नहीं पता चल रहा था। अब डेटा मॉडलिंग करी तो हमें पता है कि जो कोर्स आपने 7 कोर्स आईडी सिलेक्ट करी है, दैट कोर्स इज रिलेटेड टू द कोर्स नेम इज एनालिटिक्स, और उसका स्टूडेंट कौन है, शिप्रा है। अगर मैं इसमें एक काम करो, उनकी वैल्यूज और ऑन कर दो जरा विजुअलाइजेशन में जाके, फॉर्मेट रिजल्ट्स में जाके, चेंज में कुछ मत करना।
उसमें जाओ, फॉर्मेट विजुअल्स में जाओ। अब नीचे से सिर्फ डेटा लेबल्स ऑन कर दो। ये तो ऑन कर लिया था इधर से विजुअल से। कहाँ से? विजुअल में करा था। विजुअल से ऑन करना था ना। हाँ तो अब है यहाँ ना, पे वो नंबर दिखाने लगा बस। ठीक है। अब एक काम करो, कोर्स वाले में भी विजुअल्स ऑन कर दो। उस वाले ग्राफ को सिलेक्ट करो, मैं भी डेटा डेटा लेबल्स ऑन कर दो। कर लिया। ठीक है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मेरा कोर्स आईडी क्या है। कोर्स आईडी इज व्हाट एनालिटिक्स। और मैंने देखा कि शिप्रा का स्कोर क्या चल रहा है। शिप्रा का स्कोर अभी तक क्या चल रहा है, 80% चल रहा है, 80 मार्क्स चल रहे हैं उसके। उसका फी स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज अ फी स्ट्रक्चर, मतलब एक जस्ट नॉर्मल रिलेशन हमने क्रिएट किया, बट एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है ये। ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम लोग फोकस पॉइंट पे ले रहे हैं उसको। इज दिस क्लियर? यस सर। अभी चीजें क्लियर हुई, डेटा मॉडलिंग क्यों जरूरत है। अगर आपको कोई भी मैं टास्क देता हूँ या कोई भी चीज देता हूँ, तो आप उसमें डेटा मॉडलिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके। चलो, अब आपको देते हैं डेटा। अच्छा, अभी और कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में इस पूरे सिस्टम के अंदर, मतलब पावर बीआई के अंदर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो। बिकॉज फिर मेरे पास सिर्फ एक ही पार्ट बचा हुआ है, डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशन। तो मैं वो बहुत आसान है, टफ नहीं है। सिर्फ मेरे को कैलकुलेशन सिखानी है उसमें। पीएस वाले में आप लोगों को कोई चैलेंज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं इन डिटेल। एज सच तो ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि बता दूं इस पे, ये जो 3 चीजें अभी तक आप लोगों ने कंप्लीट करी हैं, उन पे सबसे ज्यादा जॉब है और उन्हीं पे मिलेगी। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस रखते हो कि पाइथन पे मैं जॉब ले लूं, तो भाई पाइथन पे जो पुराने डेवलपर्स आ रहे हैं ना, उन तक की हालत खराब है। तो पाइथन पे जॉब्स मिल तो जाएंगी, लेकिन हैक्टिक बहुत है लाइफ स्टाइल। और इन पे जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा इजी है और पैसा अच्छा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस रहती है इसके उसमें। ठीक है। चलो, अभी एज सच कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। नो सर। ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं इसके अंदर। बहुत इजी है, एक एक दिन का टॉपिक है। पहला डैक्स। डैक्स मैं 2 दिन लूंगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन है, अगर किसी को समझ में नहीं आए तो हो सकता है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। एक तो डैक्स है, दूसरा सिक्योरिटी है। ठीक है। ओके। आरएलएस और ओएलएस, मॉडल व्यू, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी बताऊंगा मैं आपको, वो भी बहुत आसान है। और एक होती है रो लेवल सिक्योरिटी। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा टिप्स है कि हमें इस तरीके से असाइन करनी होती हैं चीजें। कि जैसे कि सपोज मैं एडमिन हूँ, सिमरन जो है वो कंट्रीब्यूटर है, तो उस लेवल पे सिक्योरिटी क्या होगी कि मेरे को कितना डेटा एक्सेस में आएगा। एज ए एडमिन तो मेरे पास बहुत सारा डेटा एक्सेस में रहेगा, लेकिन सिमरन को मैं लिमिटेड डेटा एक्सेस दूंगा, हर चीज का एक्सेस नहीं दूंगा। ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट कि हम वो सिक्योरिटी लेवल और सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके। सो ये चीजें आपको करनी है। अब मैं असाइंड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, 2 टास्क मैं आपको दूंगा। 1 मिनट। ये अनशेयर कर लो सर। था अनशेयर कर लो। अनश्योर अभी मत करो, रुको 1 मिनट, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। ओके। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देना, उसको अपलोड कर देना, तो उससे अपन लोगों के उसमें समझेंगे कि डेटा क्या एग्जैक्टली कर रहा है। ओके। अच्छा, आप लोगों में से किसी पर्टिकुलर डोमेन का आप लोगों को कोई नॉलेज है?
शिप्रा के पास, शिप्रा, हेलो। यस सर। हाँ जी, तो आपके पास बैंकिंग का नॉलेज है ना पूरा कंप्लीट? हाँ यस। तो बैंकिंग में आप कुछ डोमेन बता सकते हो, कौन कौन से डोमेन का आपको नॉलेज है फाइनेंस में? क्रेडिट के बारे में नॉलेज है, सेल्स के बारे में है, एंड ब्रांच बैंकिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत है। अगर मैं आपको कस्टमर परचेज का डेटा सेट दूं, तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं, जैसे कस्टमर का इनकम सोर्स वगैरह ये सारी चीजें, या फाइनेंस से इनकम, रिलेटेड कोई डेटा दूं तो आप समझा सकते हो? हाँ इनकम से रिलेटेड तो समझा सकती हूँ। अभी आप शेयर कर रहे तो एक बार ट्राई कर लेते मैं ऐसे ही बोल रहा, देखो, वी ऑल आर फ्रॉम बिलोंग्स टू डिफरेंट डोमेन, ठीक है, सबने अलग अलग डोमेन में काम किया हुआ है। 3-4 डोमेन मेरे पास है, वो 3-4 डोमेन का नॉलेज मैं आपको दे दूंगा। लाइक प्रोडक्ट सेल्स का मेरे पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, उसके डेटा को लेके मैं आपको अच्छा खासा नॉलेज दे सकता हूँ। फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे बैंकिंग सर्विसेज को रिलेटेड ना, जो डोमेन नॉलेज है वो शिप्रा के पास बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली काम वर्कआउट कर रहे हैं उस पर। वैसे ही सिमरॉन के पास भी कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर डोमेन होगा कि उसने किसी पर्टिकुलर एरिया में वर्कआउट किया होगा, ठीक है। और उन्नति के पास भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, उससे निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या चल रहा था कि जो नॉलेज तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा कुछ चीजों की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दो, जिससे क्या होगा ना कि अपने को और रियल टाइम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा खासा हो जाएगा कि यस, रेगुलर बेसिस में हम ये चीज फेस कर रहे हैं अपने काम के अंदर, तो उन सब चीजों को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए, वर्किंग मॉडल हैं। समझ गए मेरा? यस। ठीक है। एंड मैं एक और पर्सन है उनको और ऐड ऑन करूंगा, उनसे मैं बात करता हूँ, वो अवेलेबल हो जाएंगे। काफी बार वो अवेलेबल रहे भी है, फजलुर नाम है उनका, ठीक है। तो उनका भी सेल्स में अच्छा खासा वो डेटा प्रिपेयर करते हैं, और मैं भी डेटा ही प्रिपेयर करता हूँ कंपनी के अंदर। तो हम लोग आपको सेल्स के अंदर डीप डाइव नॉलेज अच्छी खासी दे देंगे, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को एक ई कॉमर्स डेटा सेट दे रहा हूँ, तो सिमरन जो है वो आपको एक बार डिस्प्ले कर देंगे। बट इसमें मुझे चाहिए कोर वर्क। अब कोई भी काम आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, सिमरन मैंने भेज दिया, एक बार क्लिक करके ओपन कर देना। अब कोई भी काम ऐसे नहीं करना है कि जस्ट हम डैशबोर्ड डिजाइनिंग सीख रहे हैं। वी आर नाउ वी आर वर्किंग लाइक एन कंपनी, ठीक है। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है हर एक चीज। और ये जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है अभी, ये प्रोजेक्ट आप अपने उसमें लिखोगे, किसमें, रिज्यूमे में। मैं आपको बता दूंगा क्या पॉइंट्स इसके लिखने हैं। दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू दी, उसमें ऊपर टॉपिक पे लिखा है ई कॉमर्स डेटा है, एंड दिस इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा सेट फॉर यू। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपके पास कंपनी कॉल्स जो आते हैं उसमें ई कॉमर्स कंपनीज बहुत ज्यादा हैं और उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दे आर मोस्टली लुकिंग फॉर बिजनेस इंसाइट्स और ट्रेंड एनालिसिस। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी हमारे लिए जब भी हम इसमें काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब अभी रुक जाओ, उसको ओपन मत करो, नीचे सी को स्क्रॉल डाउन करो, पहले डेटा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये डेटा ई कॉमर्स से रिलेटेड है, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दिस ई कॉमर्स डेटा डेटा सेट प्रोवाइड्स comprehensive इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड है, कस्टमर बिहेवियर, बिकॉज आपको इसी से पता चलेगा कस्टमर क्या सोचता है, क्या चाहिए, ट्रेंड क्या है मार्केट का, एंड रेवेन्यू ट्रेंड।
रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें। इट इज एन आइडियल फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ईडीए बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हो, ऊपर आपका मेंशन भी है कि ये बिजनेस इंसाइट के लिए बहुत अच्छा है। टू गेन इनसाइट इनटू सेल्स परफॉर्मेंस, कस्टमर डेमोग्राफिक्स एंड परचेजिंग पैटर्न। कस्टमर का परचेजिंग पैटर्न भी आपको बताना है इसके अंदर। मेरे को डैशबोर्ड नहीं चाहिए सब सिर्फ, ठीक है, मेरे को रिपोर्ट भी चाहिए, मेरे को डैशबोर्ड भी चाहिए, और आप मुझे इसके पीछे पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके भी दोगे कि भाई इसमें ना मेरे को ये जो इस टाइप के कस्टमर है, इस एज के कस्टमर या इस पर्टिकुलर लोकेशन के कस्टमर जो है, इनके परचेजिंग ट्रेंड ये है, ये लोग इस तरीके से परचेज करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर ट्रेंड एंड मेक डेटा ड्रिवन डिसीजन टू ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। चाहे आपका स्टोर हो, मार्ट हो, या कुछ भी हो, आप अपना खुद का बिजनेस भी कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। सर्दियां आ रही है, तो सर्दियों में एक क्या बोलते हैं, शर्मा जी का ठेला था, तो सर्दियां आती हैं वो चाय बेचना स्टार्ट कर देते हैं, अदरक वाली, बढ़िया, सुबह से शाम तक चाय बेचते हैं, दिन में चाय नहीं बेचते सर्दियों में। फिर जैसे ही गर्मियां आती है वो सुबह से शाम तक जूस बेचते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग कि शर्मा जी एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्चुअल में उनके कस्टमर कौन से सीजन में क्या चीज लेना पसंद करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स। मेरे को पूरे बिजनेस में ये चीज आइडेंटिफाई करनी है जो डेटा मेरे पास है। अब इसको थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करो, नीचे लेके आओ। यस, तो इस डेटा में आपको डिटेल मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट कॉलम, ठीक है, 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, कंप्लीट डिटेल मिल रही है फाइल में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, और इसमें टोटल 12 कॉलम आपके पास है, ठीक है। और नीचे लाओ, स्क्रॉल डाउन करो, और स्क्रॉल डाउन करो, डेटा को स्क्रॉल डाउन करो पूरे को, हाँ करेक्ट, ठीक है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, कस्टमर आईडी, जेंडर, रीजन, एज, बहुत सारी चीजें हमारे पास अलग अलग इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप इसमें देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इस डेटा में एक और चीज है कि मिसिंग डेटा भी है, तो आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर ले जाओ उसको, कॉलम पढ़ लेते हैं पहले अपन कौन कौन से कॉलम है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करो, करेक्ट, बहुत सही चीज जगह क्लिक करा है। अब करो स्क्रॉल डाउन, जेंडर है, मेरे को भी नहीं पता, मैं भी आपके सामने डेटा देख रहा हूँ। रीजन है, एज है, और स्क्रॉल डाउन करो, और करो, प्रोडक्ट नेम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। कैटेगरी है, एक्सेसरीज भी है, यूनिट प्राइस भी है, पर यूनिट प्राइस है ये, ठीक है। और नीचे लो, क्वांटिटी है, पर यूनिट प्राइस है ऊपर वाला, और फिर क्वांटिटी है, शिपिंग फी भी है, ओके। और नीचे लो, टोटल प्राइस, शिपिंग फी, 2 बार है क्या शिपिंग फी? एक ही बार है। एक ही बार है ना, ठीक है। अब इस डेटा सेट को आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना है, और पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड रिपोर्ट्स के साथ में आपको देना है, ठीक है। ये रिज्यूम बेस्ड है पूरा डेटा सेट, क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना है इसके ऊपर? नो सर। अब आपके ऊपर है, आप इसे सीक्वल में क्लीन अप करना चाहो, एक्सेल में क्लीन अप करना चाहो, या पावर बीआई में क्लीन अप करना चाहो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें डेट दिया है कहीं? नहीं, डेट नहीं है। डेट नहीं है? नहीं। इसमें डेट नहीं है, चलो एक डेट वाला डेटा मैं आपको ला के दूंगा, जिसमें 2 3 4 साल का डेटा होगा। तो उसमें हम वाई ओ वाई, क्यू ये सब निकालना स्टार्ट देखेंगे, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर, ईयर ऑफ ईयर, ये सब निकालना भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करके रखते हैं,
एवरेज टाइम एनालिसिस भी मैं आपको बता दूंगा, टाइम सीरीज एनालिसिस का, कि हम लोग टाइम एनालिसिस कैसे करते हैं। मतलब ये अगर कोई प्रोडक्ट निकल रहा है तो उसको अगर 10 मिनट लग रहा है तो 10 मिनट से 5 मिनट तो कैसे ले गया उसको। तो इस पर भी हम वर्कआउट करेंगे कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हमारा सबसे ज्यादा टाइम कंजप्शन ले रहा है। ओके, तो इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रिलेटेड टू दी डेटा? सबसे इजी डेटा सेट दिया है। हाँ जी, हम्म। तो सर जिस ओके। जिस जगह पे वैल्यू मिसिंग होगा वो पूरा डेटा ही हटा देना है ना फिर? नहीं, हटाना नहीं है, वो डेटा का क्वांटिटी भी देखना। अगर डेटा बहुत ज्यादा है और ऐसा मिसिंग वैल्यू है जिसको आप हैंडल कर सकते हो तो आप उसको हैंडल करो। अगर ऐसा मिसिंग वैल्यू है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते तो वहां हटा दो। Okay. ओके, बट ट्राई करना कि हटाने की जरूरत ना पड़े, इतना वर्कआउट आपको करना पड़ेगा। यस, एनी अदर क्वेरी? शिप्रा, उन्नति, नो सर। ये समझ में आ गया नो उन्नति? सर। डेटा सेट? यस सर। ओके, तो मुझे पूरा कंप्लीट वर्कआउट चाहिए, नॉट लाइक दिस। अभी तक आप समझ गए होगे मैं क्या चाह रहा हूँ, अभी तक जो किया दैट इज ओके। अब प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी सारी चीजों की। ओके, ठीक है। सो कल हम 20 मिनट्स का कनेक्ट रखेंगे, जित आप लोगों के ऊपर है, आप उसको क्लीन अप करो एंड विल डिस्कस फॉर द 20 मिनट्स टुमारो। कभी भी आप मतलब पिंग कर देना मेरे को। जैसे आप बोलोगे तो शाम को रख लेंगे, नहीं तो हम शाम को रख लेंगे, ठीक है? 9 बजे। किसी को कोई काम तो नहीं है? नो नो सर। ठीक है, 20 मिनट्स का कनेक्ट रहेगा, ज्यादा नहीं है। 20 मिनट्स में नहीं, 10 मिनट्स का कनेक्ट रख लेंगे। विल डिस्कस अबाउट इट। मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है? ये वाली जो जोहो लिंक नहीं आएगी, मैं अपना गूगल मीट लिंक भेज दूंगा, तो उस पर कनेक्ट कर लेंगे अपन। तो विल डिस्कस अबाउट दैट कि भाई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करके सॉल्व आउट कर देंगे। फिर आप काम करते रहो उस पर कंटिन्यूसली, ठीक है? यस तो हम एक छोटा छोटा मीटिंग जरूर रखा करेंगे, जैसे हमारा ये वर्कआउट कंटिन्यूसली रनिंग मोड में रहे, कोई लैक नहीं चाहिए इसमें। ओके, और अब कोई भी क्लास कैंसिल नहीं होगी, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर। ओके, अगर नहीं आ पा रहे हो जस्ट आप लोग पिंग कर दो। विल शेयर द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो हम दे ही रहे हैं, यूट्यूब पे आ ही रही है आपकी रिकॉर्डिंग सारी की सारी, तो आप रिकॉर्डिंग वहां से पिकअप कर सकते हो, ठीक है? क्लासेस हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, ठीक है गाइस, चलो अब हम मिलते हैं कल 9 o'clock। मैं गूगल मीट लिंक अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ओके, ओके जी, का डेटा चाहिए तो सिमरन से ले लेना, जो डेटा मॉडलिंग वाला अभी हमने किया। अगर वो वाला पैटर्न आपको खुद के पास करके देखना है तो सिमरन आपको डेटा सेट शेयर करेंगे बस। सिमरन डेटा सेट देना, पावर बीआई की फाइल मत देना। सर, ओके, ये ग्रुप में शेयर कर लो दोनों ही। हाँ, हाँ दोनों, मतलब वो मत शेयर करना पावर बीआई की फाइल, सिर्फ डेटा हाँ, सेट शेयर मतलब करना। डेटा और ये जो अभी डाउनलोड करा है डेटा सेट। हाँ, ये शेयर कर देना, लिंक शेयर कर देना, डाउनलोड सब अपने आप कर लेंगे। ठीक है ओके, सर। ओके, ओके गाइस, बाय बाय।